नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। और आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पेडागॉजी के पर्यावरणीय शिक्षण में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका प्रयोग। हम सहायक सामग्री को सहायक अधिगम संसाधन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस विषय में आज हम जो है तो इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी विनम्र गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार में नहीं जुड़ा है तो आप हमारे परिवार में जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। अगर हमें पर्यावरण अध्ययन में अगर हमें क्या करना, अधिगम को प्रोत्साहित करना है, तो उसके लिए हमें किस शिक्षण की आवश्यकता होगी? रचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की क्या होगी? आवश्यकता होगी। इसलिए शिक्षण अधिगम के स्थानीय संसाधनों तथा सामग्री का विकास, रख रखाव, आपस में बांटना तथा उपयोग करना पर्यावरण अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। कि हमें अगर पर्यावरण अध्ययन में जो सहायक सामग्रियां हैं उनके क्या क्या करना, हमें विकास करना है, उनका रख रखाव करना है, आपस में उनको क्या है बांटना है तथा उपयोग करना। ये सब क्या है हमारे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अधिगम संसाधन क्या है, अब हम बात करेंगे। अधिगम संसाधन यानी अधिगम सामग्रियां क्या हैं। यानी संसाधन या सामग्री का मतलब होता है वह चीज़ें जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग लाई जाएं, जैसे नक्शे, मॉडल, विद्यालय का बगीचा, वीडियो, फिल्म इत्यादि। ये शिक्षण अधिगम के साधन के रूप में प्रयोग लाए जा सकते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो पर्यावरण शिक्षण के लिए, विकास के लिए आवश्यक है, वह क्या है? वह हमारे पर्यावरणीय संसाधन या सामग्रियां कहलाएंगी। जिसमें क्या है, विद्यालय हो गया, है ना, नक्शे, मॉडल, ये सब क्या है? यह पर्यावरणीय शिक्षा के जो है तो क्या संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में कक्षा से बाहरी वातावरण पर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। यानी अगर हम बच्चों में पर्यावरण से संबंधित जो अधिगम करा रहे हैं तो उसमें अंदर की अपेक्षा जो बाहरी वातावरण है उसकी जो प्रक्रिया है वह काफ़ी प्रभावशाली रहती है ना। जैसे बाहर क्या है, पेड़ पौधे, है ना, जीव जंतु, ये सब क्या है? यह बाहरी वातावरण है। तो बच्चों के अधिगम में यह कहीं ना कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, फिर है पर्यावरण अध्ययन हेतु भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर आधारित वास्तविक जीवन के अनुभव उपयुक्त होते हैं। स्थानीय संसाधन एवं सामग्री वास्तविक जीवन पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए हमें क्या, भौतिक संसाधन, जैविक सामग्रियाँ, सामाजिक सामग्रियाँ, सांस्कृतिक पक्षों पर आधारित जो वास्तविक जीवन का अनुभव है वह कहीं ना कहीं अधिक उपयुक्त होते हैं। स्थानीय संसाधन एवं जो सामग्री हैं वह वास्तविक जीवन पर आधारित अधिगम को प्रोत्साहित करती हैं। जो स्थानीय संसाधन है वह जो सामग्रियां हैं वह वास्तविक जीवन पर आधारित जो है तो अधिगम है वो उनको कहीं ना कहीं अधिक प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन संसाधनों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शिक्षण, सीखने के तरीके, शिक्षण को और अधिक रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो संसाधन है, जैसे जो भौतिक संसाधन, जैविक संसाधन, है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये जो संसाधन है, इन संसाधनों का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के शिक्षण को सीखने के लिए करते हैं। शिक्षण को और अधिक क्या बनाने के लिए? रोचक बनाने के लिए, उनको प्रभावी बनाने के लिए हम इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह कक्षा में बच्चों की भागीदारी के लिए अधिक अवसर भी प्रदान करते हैं और इनके द्वारा बच्चों में स्थायी विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी ये जो संसाधन है बच्चों में भागीदारी की भी कहीं ना कहीं अधिक योगदान देते हैं, क्योंकि जब ये संसाधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होंगे तो बच्चे भी क्या करेंगे, इस संसाधन की सहायता से जो है तो अधिगम में कहीं न कहीं उनके लिए अधिक अवसर भी मिलेगा और इसके द्वारा वह अपने जो स्थायी ज्ञान का विकास कर सकेंगे और संभावनाएं भी वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
संसाधन तथा शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण की सुविधा और कक्षा में छात्रों द्वारा उचित समझ विकसित की जा सकती है। यानी किसके माध्यम से? हमें इन जो पर्यावरणीय अध्ययन जो सामग्रियां हैं इनके माध्यम से हमें क्या शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण यानी ज्ञान को अर्जित करने की सुविधा और कक्षा में छात्रों द्वारा उचित समझ विकसित की जा सकती है। किसके माध्यम से? पर्यावरण अध्ययन अधिगम सहायक सामग्रियों के माध्यम से जो है तो बच्चों में कक्षा में छात्रों के द्वारा जो है तो उचित समझ को भी विकसित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम संसाधन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मल्टीमीडिया डिलीवरी सिस्टम के संयोजन हैं। जो अधिगम संबंधी जो सहायक सामग्रियां हैं वह हार्डवेयर के रूप में हुई होती हैं, सॉफ्टवेयर के रूप में भी होती हैं, मल्टीमीडिया के रूप में भी होती है और डिलीवरी सिस्टम के रूप में भी होती है। यानी वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के रूप में भी सहायक सामग्रियां होती हैं। ठीक है, अब बात करें हम कि संसाधनों के प्रकार और उनका उपयोग। तो हमें जो अधिगम से संबंधित जो संसाधन है उनके क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं और उनका क्या उपयोग है। पहला क्या है? समुदाय के आधार पर, यानी जो संसाधन जो अधिगम सहायक सामग्रियां हैं वह जो खासकर पर्यावरण की, तो वह क्या है? जैसे अभिभावक हो गए, ये समुदाय में रहते हैं। दुकानदार समुदाय है, किसान माली कुम्हार ये सब क्या है? एक समुदाय के रूप में रहते हैं। संस्थानीय संसाधन यानी विद्यालय अस्पताल बैंक नगर निगम कार्यालय पुस्तकालय ये एक स्थानीय होते यानी इनका एक निश्चित स्थान होता है। प्राकृतिक संसाधन तो अगर हम बात करें तो चौथा है मीडिया संसाधन यानी समाचार पत्र टीवी रेडियो पोस्टर ये कहीं ना कहीं बच्चों के ज्ञान में भी यदि अपनी भूमिका निभाते हैं, है ना। प्रौद्योगिकी मोबाइल फ़ोन कैमरा ऑडियो रिकॉर्डर सीडी कंप्यूटर ये प्रौद्योगिकी है यानी इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी बच्चों में ज्ञान का विकास करते हैं। मोबाइल के माध्यम से भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर के माध्यम से कैमरा के माध्यम से मानव निर्मित क्या है? पेन पेंसिल रद्दी कागज कविताएं ये भी बच्चों के अधिगम सहायक सामग्रियां हैं। इनके माध्यम से बच्चों में अधिगम से संबंधित सहायक सामग्रियों में कार्य करती है ना। समुदाय संसाधन है यानी हर व्यक्ति एक संसाधन हो सकता है। अगर हम बात करें समुदाय संसाधन की तो हर व्यक्ति एक संसाधन है। प्रतिदिन कार्य अभ्यास हर व्यक्ति को विशेषज्ञ बनाते हैं, यानी कोई भी कार्य हो अगर हम प्रतिदिन और नियमित रूप से उस कार्य को करेंगे तो हम सीधे तौर पर उस कार्य के क्या हो जाएंगे? विशेषज्ञ बन जाएंगे। ठीक है, इस सप्ताह आप जो हमें चीज़ें बना के करते हैं और उस तथ्यों की चर्चा कर रहे हैं। कुमार केवल अपने जैसे जो कुम्हार है, यहाँ पे कुमार नहीं है, यहाँ पे कुम्हार है। जो कुम्हार है वह केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में नहीं बता सकता बल्कि इन पक्षियों जैसे उन क्षेत्र में मिट्टी के प्रकार तथा बर्तन बनाने की प्रक्रिया भी बता सकता है। यानी जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें जब विशेषज्ञ बन जाएंगे तो उस विषय को जो है तो हम आसानी से आपको बता सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें किसान जो है तो किसान पौधों के बारे में बेहतर समझ पाएगा, खासकर खरपतवार के बारे में। अगर हम किसान का कार्य है तो किसान से पूछेंगे तो किसान जो है तो अपने कार्य के प्रति वह विशेषज्ञ हो जाता है। वह जो है तो पूरी जानकारी बेहतर तरीके से बता पाएगा, खासकर खरपतवार के बारे में, यानी जो वह खरपतवार के बारे में बता सकता है। ठीक है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर भी प्रदान करती है। ठीक है, चलिए बात करें अधिगम संसाधन के रूप में प्राकृतिक तत्व। तो प्राकृतिक पर्यावरण अध्ययन हेतु बहुत अच्छा संसाधन माना जाता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है जीव जंतु जैविक अजैविक भौतिक ये सब क्या है? प्राकृतिक जल जंगल जमीन ये सब क्या है? पर्यावरण अध्ययन के लिए बहुत अच्छा संसाधन है। प्रकृति के तत्व जैसे पहाड़ियाँ घास के मैदान वन सागर इत्यादि बच्चों को उत्सुक कर उनमें जिज्ञासा पैदा करते हैं। यानी जब हम बच्चों को पहाड़ियों के बारे में बताएंगे जंगलों के बारे में वनों के बारे में तो उनमें एक जिज्ञासा लालयिक जागृत होगी और वह उसे सीखने में अधिक प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर क्या है? बच्चों
आप बच्चों को विद्यालय के बाहर ले जाकर अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए अवसर दे सकते हैं। भ्रमण पर ले जाना, यानी अगर हम बच्चों में जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अगर ज्ञान का विकास करना ही चाहते हैं तो हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, कहीं टूर में ले जाना चाहिए, भ्रमण में ले जाना चाहिए। विद्यालय के बाहर बच्चों को सारी जानकारियाँ देना चाहिए कि यह इसका पेड़ है, यह इस उपयोग में लाया जाता है, या यह जो है तो वह शेर है, चीता है, वह सांभर है, वह गाय है, वह बैल है। इस प्रकार जो है तो बच्चों में हमें पर्यावरण से संबंधित ज्ञान का जो है तो भ्रमण के माध्यम से ही विकास करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्थानीय संसाधन, यानी संस्थान खासतौर पर सरकारी बहुत प्रभावशाली स्थायी अधिगम संसाधन हो सकते हैं। प्रत्येक संस्थानीय संसाधन समाज के विकास, आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहभागी होते हैं। जो संस्थान, जो सामग्रियां हैं, जो संस्थान, जो संसाधन है, वह बच्चों के अधिगम में बहुत प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, बच्चों में स्थायी अधिगम संसाधन हो सकते हैं। प्रत्येक संस्थानीय संसाधन समाज के विकास, आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहभागिता करते हैं, यानी बच्चों के आर्थिक विकास और सामाजिक तथा शैक्षिक विकास में जो है तो ये संसाधन कहीं ना कहीं बहुत अधिक उपयोगी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में वास्तविक जीवन की कड़ियाँ जोड़ना भी सुनिश्चित है, यानी इन संसाधनों के साथ हम अपने वास्तविक जीवन की कड़ियों को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा अधिगम और अधिक सुदृढ़ और मजबूत हो सके। चिड़ियाघर, पौधे की नर्सरी, सरकारी पुस्तकालय, पशुओं के अस्पताल, अजायब घर, पवन फार्म, ये सब क्या बच्चों के अधिगम के प्रमुख संसाधन हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मीडिया संसाधन की, तो आज मीडिया के संसाधनों के भंडार उपलब्ध हैं, है ना। जो मीडिया सामग्रियां हैं, यानी जो है तो यह दृश्य और श्रव्य सामग्रियां हैं, है ना। और जो ये हैं, ये हमारे दृश्य श्रव्य है। तो इस प्रकार जो है तो मीडिया संसाधन भी जो उपलब्ध है, ये अधिगम के अमूल्य संसाधन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शैक्षिक क्षमता कई प्रकार के नवाचार तरीके से शिक्षा देने के लिए उपयोग में लाई जाती है। वीडियो, फिल्म, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट सभी कक्षा में संसार लेकर आने की संभावना प्रदान करते हैं। यानी जो है तो ये जो दृश्य और श्रव्य सामग्रियाँ, यानी जो है ये दृश्य और श्रव्य सामग्रियाँ हैं जो बच्चों में अधिगम को कहीं ना कहीं अधिक से विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ठीक है, मीडिया शिक्षण अधिगम, मीडिया शिक्षण अधिगम के लोकप्रिय एवं आसानी से उपलब्ध संसाधनों को प्रदान करता है। जो मीडिया अधिगम जो अधिगम है वह क्या करता है, आसानी से उपलब्ध संसाधनों को प्रदान करता है, यानी आसानी से संसाधनों को उपलब्धता प्रदान कर सकता है। ठीक है, फिर बात करें पर्यावरण अध्ययन के मीडिया का एक विशेष लाभ यह है कि बच्चों को किसी मुद्दे पर विभिन्न मतों एवं दृष्टिकोण और बारे में पढ़ने में मदद करता है। जो पर्यावरण अध्ययन है, तो पर्यावरण अध्ययन में जो बच्चों को जो मीडिया के माध्यम से एक विशेष लाभ यह होता है कि बच्चों को अगर किसी मुद्दे पर बात करनी है, मान लीजिए अगर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करनी है, तो हम जो है तो मीडिया के माध्यम से चलचित्रों तथा दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से हम बच्चों में इसका विकास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा, वीडियो पूरी क्लियर में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। फिर मिलने के एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।